छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर है। बता दें कि खर कहनी गांव के ग्रामीण पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। अवैध बाउंड्री वॉल को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। महावीर कोलवासरी संस्था पर लगाया है आरोप। अवैध बाउंड्री वॉल बनाने का आरोप लगाया गया है। बिलासपुर के सिम्स गर्ल्स हॉस्टल में एमबीबीएस महिला डॉक्टर की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मौत पर परिजनों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और स्टाफ पर ड्यूटी के दौरान मानसिक प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। मृतका डॉक्टर भानुप्रिया सिंह के भाई अखिल सिंह ने स्टाफ पर मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। उचित जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 17 नवंबर को थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिम्स के महिला छात्रावास में महिला ने फांसी के फंदे पर लटक के आत्महत्या कर ली है। उसी जानकारी पे थाना सिटी कोतवाली में मर्ग कायमी किया गया और जांच में परिजनों से पूछताछ चल रही है। पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है। पीएम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पीएम रिपोर्ट आने कांकेर से बड़ी खबर है। घर में मिली है युवती की लाश। कांकेर जिले चारामा नगर के शारपार में युवती की लाश मिली है। युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हत्या की जताई जा रही है आशंका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चारामा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ओवरलोड वाहन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन सीपत की ओर से ज्ञापन दिया गया है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा है कि जिस प्रकार एनटीपीसी सीपत में मनमानी चल रही है और बाहरी ट्रांसपोर्टर्स को ठेका दिया गया है, जिनके द्वारा ओवरलोड वाहन रोड पर दौड़ाए जा रहे हैं। आज अपन काम से आ रहा है, लेकिन लोकल एरिया को बने हैं। इसमें हमारे गांव का प्रोग्राम में राफट डैम बना रही है। राफट डैम और हरदर राफट डैम और दिल्ली राफट डैम हमारे को हर लोग गाड़ी निकल के आए थे। ओकर से सीधे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे थे। हमरो काम हुआ है और थाना प्रधान हम लोग समस्या लेके आए हैं कि यहाँ पे एनटीपीसी सीपत जो है वहाँ पे राखड़ ओवरलोड माने 2-3 वर्षों से ओवरलोड में गाड़ियाँ चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ फ्लाई एश ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा ओवरलोड को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2-3 वर्षों से ओवरलोड गाड़ियाँ जो परमिट आरटीओ गाइडलाइन है उससे माने 15 टन 20 टन 25 टन और एक्स्ट्रा लेके, जिसके चलते अभी गतौरा का मेन जो रोड का पुल है वो भी टूट गया है और रोड सीपत से बलौदा मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर हो गया। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। वहीं इसी दौरान सच पे धड़क ने फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री ओपी चौधरी से बात कर रहे हैं। बस्तर प्राधिकरण की मीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं किन मुद्दों को लेकर कहीं यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि बस्तर को आप भली भांति जानते हैं। बस्तर के पूर्व में कलेक्टर रह चुके हैं यहाँ पर जी। बस्तर एक बड़ी करवट ले रहा है। नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पे पहुँच चुका है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाला कमिंग जनरेशन है, पहले उसको शिक्षा नहीं मिल पाती थी। पिछले 10-15 सालों में उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हुई है। अब उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, इस दृष्टिकोण से नए नए विषयों, नए नए आयामों को छूने की ज़रूरत है। इस दृष्टिकोण से नर्सिंग कॉलेजेस, होटल मैनेजमेंट संस्थान या टूरिज़्म का डेवलपमेंट, होम स्टे का डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको टूरिज़्म, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका प्रोसेसिंग, इन सब दिशा में आज अब बस्तर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के युवा एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकें और बस्तर एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। एक नक्सलवाद को ख़त्म किया है। पूर्ति जैसे गाँवों के अंदर मूलभूत सुविधाएं पहुँचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कैंपों तक सर लाइट पहुँच चुकी है, लेकिन गाँव में आज तक नहीं पहुँची है। जगरगुंडा जैसे एरिया के अंदर, आश्रमों के अंदर आज भी चारदीवारी नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं
रही है, इसको किस तरह से देखते हैं और आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है कि जल्दी से जल्दी उन एरियो में काम हो? 11 महीने में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान चला है उसकी सफलता, उसका रिजल्ट सबके सामने रखा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सुविधाओं की आप कमी बता रहे हैं, तो पहले तो सुरक्षा पहुँचती है, पहले कानून व्यवस्था पहुँचती है, तभी डेवलपमेंट हो पाता है। एक परिस्थिति एक समय ऐसा भी था जब कलेक्टर को यहाँ से किडनैप कर लिया जाता था, तो वैसी स्थिति इसमें विकास के कामों को कर पाना दिक्कत होती है। इसलिए पहले फोर्स को, पहले इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचाना पड़ता है और तदनुसार फिर डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाना। तो ये छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी थे हमारे साथ में। कहीं ना कहीं ओपी चौधरी ने ये बताया है कि विकास विस्तार लगातार यहाँ पर हो रहा है और बस्तर में संपूर्ण विकास होगा। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरोप सिंह, राजपुर सच विदर्भ, जगदलपुर। और सीएम विष्णुदेव साय चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री साय ने एनएमडीसी के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं इसी को लेकर सच पे धड़क ने बस्तर प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। उपाध्यक्ष लता उसेंडी जी हमारे साथ में हैं। कहीं ना कहीं बस्तर प्राधिकरण को लेकर आज क्या बैठक में क्या क्या विषयों पे चर्चा हुई और देखिए, बस्तर के समग्र विकास की बात आज की बैठक में आई है और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे बैठक हुई है। पर्यटन की दृष्टि से बस्तर को कैसे बढ़ाया जाए और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने के लिए डीपीआर के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ है और अन्य विषय में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन सारे विषयों पे विस्तृत यहाँ पे चर्चाएं हुई हैं। किसानों के लिए, वो यूथ को कैसे रोजगार अधिक से अधिक मिले, और ये भी इन सारे समाहित विषयों पे आज बैठक सफल हुई। कवासी लखमा ने एक आरोप लगाया है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था नगर नार में, जिसका कहीं ना कहीं यहाँ पर आज वो कैंसिल हो गया है, उनका कहना है। मैं आपसे वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या एनएमडीसी का जो एमओयू हुआ था उसके अंदर भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं, उसके विषय पे भी बहुत विस्तार से। और कवासी लखमा जी आरोप लगा रहे 5 साल तो उनके पास ही पूरा छत्तीसगढ़ रहा है और प्राधिकरण भी उनके पास ही रहा है। तो ये अब कहना और आरोप लगाना 5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं, आज विपक्ष में बैठे तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और बेहतर व्यवस्था जी जो हॉस्पिटल है आपका, मेडिकल कॉलेज है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। उसमें प्राधिकरण का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अगर हम देखते हैं तो प्राधिकरण के सौजन्य से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कवासी लखमा जी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन 5 साल उन्होंने क्या किया वो शायद भूल गए थे। मैं एक लास्ट सवाल है मेरा कि कहीं ना कहीं एनएमडीसी का जो एमओयू बना था उसके अंदर क्या हॉस्पिटल बनना था? देखिए, ये विषय आया था जो एनएमडीसी के साथ जो टाई अप हुआ था और निश्चित तौर पे यहाँ के पे पूरे हॉस्पिटल्स के विस्तारीकरण के लिए उन्होंने शर्तों के साथ बातचीत भी हुई थी और कहा भी था, और बिल्डिंग्स सारे बने, लेकिन मेन पावर उस पर कैसे लाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनएमडीसी को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप इन सेवाओं के क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दें और इसको कार्य रूप में परिणित करें। जी, बस्तर विकास प्राधिकरण की आज बैठक हुई और उसमें कहीं ना कहीं बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लता उसेंडी जी से हमारी विशेष बातचीत हुई है। लता उसेंडी जी ने सच बेदर्द से खास बातचीत करते हुए ये बताया कि कहीं ना कहीं बस्तर के विकास के सतत विकास के लिए वो कटिबद्ध है। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरव सिंह, राजपुर सच बेदर्द, जगदलपुर, बस्तर।